जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आज हम लोग सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे। हम लोग को हमेशा सेकंड स्टेप में फ्लोरिंग करवानी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हमारी फॉल सीलिंग, सेकंड स्टेप में हमारी फ्लोरिंग। अब एक क्वेश्चन जरूर आपके मन में आ सकता है कि ऐसा ही क्यों? हम टाइलिंग पहले भी करवा सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कारीगर होता है जिसको फॉल सीलिंग करनी है, वो फ्लोर के ऊपर में एक स्टेज बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं बल्लियों के द्वारा, और उनको बांध करके एक प्लेटफॉर्म स्टेज बनाया जाता है जिसपे वो खड़े होकर काम करते हैं। अब होता क्या है कि जो स्टेज बना है उसका भी एक अपना प्रेशर है जो टाइल्स के ऊपर में आता है, और वो लोग जो अपना सामान होता है या जैसे चैनल्स होते हैं जिससे फॉल सीलिंग बनती है उनको निकालते हैं, घसीटते हैं। तो होता क्या है, कई बार उसके ऊपर घसीटने में स्क्रैचेस आ जाते हैं, बल्लियों को एडजस्ट करने में कई बार स्क्रैचेस आ जाते हैं या टूट जाती हैं। या कई बार ये भी देखा गया है कि ऊपर जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ से कई बार हथौड़ी गिर जाती है, कोई और टूल गिर जाता है, ड्रिल मशीन गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारी टाइल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। चलिए, अब डैमेज हो गया। जो डैमेज टाइल है उसको रिप्लेस करना वो ही अपने आप में बहुत टीडियस जॉब हो जाता है। होता क्या है, जब हमें लगी हुई टाइल में से कोई टाइल को रिप्लेस करना होता है, डैमेज टाइल को जब हम उसको निकालते हैं तो कई बार देखा गया है कि उसके आसपास जो टाइल्स लगी होती हैं वो उनको भी डैमेज कर देते हैं, चिप ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको उसको भी बदलना पड़ता है। चलिए, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं होता, अगर डैमेज टाइल आराम से निकल गया और उसने अगल बगल टाइल्स को कोई इफेक्ट नहीं किया, तो मार्केट में कई बार हमको टाइल वो वाली मिल जाती है जिस लॉट की हमने खरीदी थी, और कई बार होता है कि जो हमने टाइल खरीदी वो हमको मिलती नहीं है, अनदर लॉट की मिलती है, सेम डिजाइन विद अनदर लॉट। उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमने पहले टाइल लगाई और जो हमको अब टाइल मिल रही है उसमें कलर डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं, जो कि एक बाद में देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो रिकमेंडेड है कि अगर आप सेकंड स्टेप में ही अगर टाइल प्लान करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। एक पॉइंट और आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई फ्लैट लेते हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी देते हैं जिसमें ऑलरेडी टाइल पहले से लगी हुई होती है, तो उस केस में तो हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हमको उसी टाइल के ऊपर में या तो फॉल सीलिंग करनी है, या हो सकता है कि आप उस टाइल से सेटिस्फाई ना हो और आप नई टाइल उसके ऊपर प्लान करें। अगर नई टाइल प्लान कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पुरानी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक चीज, एक पॉइंट है, उसके ऊपर में आपको टाइल गार्ड या कुछ शीट्स आती हैं, सेल्फ एडेसिव होती हैं, वो हार्डवेयर की शॉप से मिल जाती हैं। आप उसको उसके ऊपर अप्लाई करवा के अपनी फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। बट वो क्या होता है, स्क्रैचेस से तो आपको रिलीफ दे देती है कि उससे स्क्रैच नहीं आता, बट जो टाइल टूटने का है, लाइक कोई चीज गिरी और पिन पॉइंट पे गिरी और टाइल जो डैमेज हो गई होती है, उससे वो नहीं बचा सकती। तो एक और ऑप्शन है, आप उसको कर सकते हैं कि लाइक एग्जिस्टिंग टाइल्स के ऊपर में आपने पॉलिथीन बिछाने के बाद में पीओपी जो होती है उसकी स्लरी बना के, एक घोला बना के, उसमें आपने अप्रोक्सीमेट आधा इंच मोटा आपने, आप उसमें अगर कर स्प्रेड करवा देते हैं और सूखने के बाद फॉल सीलिंग करें, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कोई ड्रॉपिंग से जो हमारी टाइल डैमेज होती है उसमें खतरा कम होता है। मे बी हो तो टूट तो वैसे भी सकती है, लेकिन उसमें खतरा कम होता है, वो आपका जो जो लोड होता है, जो वेट होता है एक पिन पॉइंट का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला चीज सेकंड स्टेप में ही रखें, और अगर बाई चांस टाइल लगी हुई है, आपको उन्हीं के साथ जाना है, तो ये जो हमारी टाइल गार्ड्स आते हैं, शीट्स आती हैं, या पीओपी जो स्प्रेड करके हम करते हैं, वो आप जरूर करें। एक छोटी सी चीज और है, जब भी आप टाइल लगाएं तो लेवलिंग का बहुत ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।